अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो होने जा रही है MCQs रिलेटेड। मोस्ट इम्पोर्टेंट 100 MCQs हैं जो आपके MOD के टेस्ट के लिए बहुत फ़ायदेमंद हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हमने इस वीक के अंदर MOD से रिलेटेड 100 MCQs की एक वीडियो पोस्ट करनी है जो आज हम करने जा रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs हैं, आपने इन MCQs की प्रिपरेशन लाजमी करनी है। और अगर आप चाहते हैं कि आप लोग भी हमें ऑनलाइन टेस्ट दे सकें तो आपने हमारे व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कांटेक्ट करना है। तो जैसे हम बाकी स्टूडेंट्स के टेस्ट लेंगे तो आपको भी हम उस टेस्ट की PDF सेंड कर देंगे और आप उसको हल करके हमें सेंड करना होगा। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। स्टार्ट करते हैं हमारे 100 MCQs जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं MOD के टेस्ट के हवाले से। तो सबसे पहले MCQs है हमारे पास, हाउ मैनी टाइम्स डिड मोहम्मद परफॉर्म हज, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी मरतबा हज किया। तो इसका आंसर है 1, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक मरतबा हज किया था। तो नंबर 2 है हमारे पास, विच इज़ द लॉन्गेस्ट सूरा इन होली कुरान, कुरान मजीद की सबसे लंबी सूरत कौन सी है। तो इसका आंसर है हमारे पास सूरत बकरा। सूरत बकरा कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत है। आगे चलते हैं हम, इन विच हिजरी ईयर किबला वाज चेंज, कि किबला जो है कौन सी हिजरी को चेंज हुआ था। हाँ, किबला जो था हमारा वो कब चेंज हुआ था, वो हुआ था 2 हिजरी में। ठीक हो गया। उसके आगे हम चलते हैं, व्हाट इज़ द करेंसी ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में कौन सी करेंसी चलती है। तो इसका आंसर है रुपया, इंडोनेशिया में रुपया चलता है। उसके आगे हम चलते हैं, व्हेन ज़कात बिकेम ऑब्लिगेटरी, कि कब ज़कात हमारे ऊपर लाजिम हुई थी। हमारे ऊपर जो ज़कात फ़र्ज़ हुई थी वो हुई थी 2 हिजरी में। किबला भी 2 हिजरी में चेंज हुआ था और उसके बाद हमारे पास ज़कात भी जो है वो भी हमारे पास 2 हिजरी में हमारे ऊपर फ़र्ज़ की गई थी। उसके बाद हम चलते हैं आगे, रोजर फेडरर, रोजर फेडरर इज़ अ फेमस प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट, रोजर फेडरर जो है वो कौन सी गेम का प्लेयर है, कौन से स्पोर्ट का प्लेयर है, वो है टेनिस का प्लेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता है जो हमारे पास कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसके अंदर ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे पास हैं पढ़े, जो हम 100 करने जा रहे हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो ज़्यादा से ज़्यादा अक्सर आते रहते हैं। आगे हम चलते हैं, विच मुग़ल किंग मेड लाहौर हिज कैपिटल फॉर 14 ईयर्स, कि कौन सा मुगलिया हुक्मरान था जिसने लाहौर को कैपिटल बनाया था 14 साल के लिए, वो था अकबर। ठीक है। उसके आगे हम चलते हैं, बादशाही मॉस्क्यू वाज बिल्ड इन विच ईयर, बादशाही मस्जिद किस सन को बनाई गई थी। 1673 में बादशाही मस्जिद बनाई गई थी। आगे हम चलते हैं, इन विच ईयर नेशनल एंथम वाज अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, कि नेशनल एंथम जो है हमारा कौमी तराना वो गवर्नमेंट की तरफ से कब अप्रूव किया गया था, वो किया गया था अगस्त 1954, 1954 अगस्त में ये हमारे पास अप्रूव किया गया था, हमारा जो कौमी तराना है, नेशनल एंथम है। उसके आगे हम चलते हैं, हाउ मैनी नंबर ऑफ मक्की सूरा इन होली कुरान, कि कुरान मजीद में मक्की सूरास कितनी हैं। तो मैं आपको बता दूं 86 हमारे पास मक्की हैं और 28 हमारे पास मदनी हैं, और टोटल जो हमारे पास सूराज हैं वो 114 हैं। आगे चलते हैं हम, गोल्डन गेट ब्रिज, गोल्डन गेट ब्रिज कहाँ पर वाक़या है, ये है सैन फ्रांसिस्को में। गोल्डन गेट ब्रिज सैन फ्रांसिस्को में वाक़िफ़ है। आगे चलते हैं हम, द कैपिटल ऑफ लिबिया इज़, लिबिया का जो कैपिटल है वो है ट्रिपोली। आगे चलते हैं हम, इन अ ग्रुप ऑफ 550 स्टूडेंट्स, के ग्रुप है जिसके अंदर 550 स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें से 42% गो ऑन अ टूर, 42% टूर पर गए हैं। एंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स गो ऑन अ टूर, के मीन के 550 का 42% कितना बनता है। तो ये आपने परसेंटेज निकालनी है तो वो बनेगा 231%। ठीक है, 231 स्टूडेंट्स गए हैं ट्रिप पर, जो बनते हैं 42% 550। आगे चलते हैं हम, द बैटल ऑफ उहुद वाज फॉट इन विच हिजरी, के उहुद की जो जंग थी वो कब लड़ी गई थी, वो लड़ी गई थी 3 हिजरी को। ये गज़वा थी और ये लड़ी गई थी 3 हिजरी में। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि USA प्रेसिडेंट हु वाज असैसिनेटेड ड्यूरिंग ऑफिस, कि कौन सा ऐसा प्रेसिडेंट था जो अपने ऑफिस में ही उसको मारा गया था, वो था अब्राहम लिंकन। आगे चलते हैं हम, द कैपिटल ऑफ क्यूबा, क्यूबा का कैपिटल क्या है। तो क्यूबा का कैपिटल है हवाना। आगे चलते हैं हम, द शॉर्टेस्ट टेन्यूर ऑफ वाइस रॉय इज,
कि कौन सा ऐसा वायसराय था जिसका सबसे छोटा अरसा रहा है, वो था लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं सलाते कुसूफ और सलाते खसूफ। ठीक है, ये दोनों नमाजें हैं। जो सलाते कुसूफ है यानी कि कुसूफ नमाज कसूफ है, वो होती है सोलर एक्लिप्स यानी कि सूरज ग्रहण के वक्त। और जो हमारे पास सलाते खसूफ है वो होती है ल्यूनर एक्लिप्स यानी कि चांद ग्रहण के वक्त हम पढ़ते हैं। और आगे हम चलते हैं। द सिनोनियम ऑफ कमेंस इज़, कमेंस का जो है सिनोनियम क्या है, वो है टू बिगिन। आगे चलते हैं हम। द बैटल ऑफ बदर इज़ फॉट इन, ये लड़ी गई थी 624 AD में। आगे चलते हैं हम। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ हेरोडोटस बुक इन हिस्ट्री, तो इसका जो टाइटल था वो था हिस्टोरीज। आगे चलते हैं हम। फर्स्ट इस्लामिक समिट ऑफ OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन, वाज हेल्ड इन विच कंट्री, कौन सी कंट्री में जो पहली इस्लामिक समिट थी वो हेल्ड हुई थी, वो हुई थी रबत में। ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट कलमा, तो ये तो मेरे ख्याल से बच्चे को पता है, कलमा तैयबा जो है पहले कलमे का नाम है। आगे चलते हैं हम। व्हाट इज़ द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, तो ये आप लोग लाजमी याद रखना कि जो जज होता है उसकी रिटायरमेंट एज 60 नहीं होती, 65 होती है। ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम। विच सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ मॉस्क्यूज, कि कौन सी सिटी को मस्जिदों का शहर कहा जाता है, कौन से शहर को, वो है ढाका। आगे चलते हैं हम। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ जापान, के जो जापान की पार्लियामेंट है इसका क्या नाम है, वो है डाइट। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ वर्ड फीबल, फीबल का सिनोनियम क्या है, उसका सिनोनियम है वीक। आगे चलते हैं हम। जेफना फोर्ट, जेफना फोर्ट इज लोकेटेड इन, कहाँ लोकेटेड है, ये है श्रीलंका में। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आइलैंड ऑफ क्लोव्स इज द निक नेम ऑफ, कि किसका निक नेम है आइलैंड ऑफ क्लोव्स, ये है जंजीबर का। आगे चलते हैं हम। PTV इज एस्टैब्लिश्ड इन, ये कब एस्टैब्लिश हुई थी, 26 नवंबर 1964 को ये एस्टैब्लिश की गई थी। उसके बाद हम आगे आते हैं। इफ़ 25% ऑफ अ नंबर इज़ 40, कि अगर कोई एक नंबर हो जिसका 25% बनता है 40, तो व्हाट इज़ 60% ऑफ दैट सेम नंबर, तो उसी नंबर का 60% कितना बनता है। तो ये आप सबसे पहले उस नंबर को फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद वो जो नंबर है वो नंबर होगा हमारे पास 160, फिर उसका हम 60% निकालेंगे जो बनता है 96। ठीक है, आगे चलते हैं हम। कायदे आज़म टेन्योर एज गवर्नर, कायदे आज़म गवर्नर कितना अरसे तक रहे थे, उनका टेन्योर कितना अरसे का था, कितने पीरियड का था, वो था 13 मंथ। ठीक है, 13 मंथ्स का उनका पीरियड था। आगे चलते हैं। अबैदन इज़ अ सी पोर्ट ऑफ, ये किसकी सी पोर्ट है, ये ईरान की सी पोर्ट है। आगे चलते हैं हम। सेंड दिस बुक डैश माई एड्रेस, ये इंग्लिश से रिलेटेड है, तो यहाँ पर आना है टू, सेंड दिस बुक टू माई एड्रेस। आगे चलते हैं हम। द विटामिन डैट कंट्रोल्स द ब्राउनिंग इन फ्रूट्स विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स इज विटामिन सी, इसका आंसर है विटामिन सी। आगे चलते हैं हम। हाइड पार्क लंदन इज़ फेमस फॉर, ये किस चीज़ के लिए फेमस है, ये फेमस है पब्लिक मीटिंग एंड असेंबलीज की वजह से ये फेमस है। इफ़ 70 men कैन वर्क इन 35 days, 40 men कंप्लीट दिस वर्क इन डेज, कितने दिनों में 45 बंदे उस काम को कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये मैथमेटिक रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर जब आप निकालेंगे तो 61.25 आएगा। आगे चलते हैं हम। द एज ऑफ अ फादर इज 3 times दैट ऑफ हिज सन, कह रहे हैं कि जो बाप की एज है वो बेटे से 3 गुना है। 5 years बैक, 5 साल पहले बाप की एज बेटे से 4 गुना थी, तो व्हाट इज़ द एज ऑफ हिज सन नाउ, तो उसके बेटे की एज अब कितनी होती है, तो वो है 15 साल, 15 years है, जिस हिसाब से उसके वालिद की एज बनती है 45 years। और अगर 5 साल हम पीछे चले जाएं तो बाप की एज 40 साल थी और बेटे की एज 10 साल थी, तो आप कैलकुलेट करके देखें तो ये फ़िलहाल पहले 4 गुना थी और इस कैलकुलेशन के हिसाब से अब 3 गुना है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है। ये सारे ये जो हमने 2 MCQs पढ़े हैं ये मैथमेटिक रिलेटेड थे, तो इसके अंदर आपको कैलकुलेशंस करनी पड़ती हैं, वरना इसका आंसर आप तुक्के से नहीं लगा सकते, तो कैलकुलेशंस आपको आनी चाहिए।
आगे चलते हैं, सिनोनियम ऑफ जियोपैराडाइज इज पुट एट रिस्क। उसके बाद हम आगे चलते हैं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जापान, जापान का कैपिटल कौन सी सिटी है, उसका जो कैपिटल है जापान का वो है टोक्यो। उसके बाद हम आगे चलते हैं, विच सिटी इज फेमस फॉर मेकिंग ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव आर्ट ऑन कैमल स्किन, कि कौन सा शहर मशहूर है इस आर्ट से, वो है मुल्तान, हमारा शहर मुल्तान है पड़ा वो। उसके आगे हम चलते हैं, सूरह रहमान इज कॉल्ड, सूरह रहमान को उरूसुल कुरान भी कहा जाता है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ट्यूनीसिया, ट्यूनीसिया का कैपिटल ट्यूनिस है, यानी कि फर्स्ट इसके जो हमारे पास 5 लेटर्स हैं वही उसका आंसर है। ट्यूनीसिया हमारे पास कंट्री है, उसकी सिटी ट्यूनिस है जो उसका कैपिटल है। आगे चलते हैं हम, व्हाट इज़ द सिनोनियम ऑफ इनफेबल, इनफेबल का मीन जो सिनोनियम है वो है बीकन, ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे चलते हैं, ASF इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिक्योरिटी ऑफ, के जो ASF का डिपार्टमेंट है एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस, वो किस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है एयरपोर्ट्स एंड एयरक्राफ्ट्स का रिस्पॉन्सिबल होता है वो। उसके बाद हम आगे चलते हैं, व्हेन पाकिस्तान ऑफिशियली जॉइंट यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, के पाकिस्तान ने UNO को कब ऑफिशियली ज्वाइन किया था, वो किया था 30 सितंबर 1947, 1947 में ही इन्होंने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया था UNO को। उसके आगे हम चलते हैं, व्हेन कायदे आज़म जॉइंट इंडियन नेशनल कांग्रेस, के कायदे आज़म ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब ज्वाइन किया था, ये किया था 1906 को। आगे चलते हैं हम, टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान आर, पाकिस्तान में नेशनल असेंबली की जो सीट्स हैं टोटल वो हैं 336। उसके आगे हम चलते हैं, द टाइटल ऑफ एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज गिवन टू मिस्टर जिनाह बाय, कि जो टाइटल था एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी ये मिला था कायदे आज़म को, और ये दिया किसने था, ये दिया था सरोजनी नायडू ने। आगे चलते हैं हम, शेर शाह सूरी रूल्ड इंडिया फ्रॉम 1540 टिल विच ईयर, कि शेर शाह सूरी ने हुकूमत की थी इंडिया पर 1540 से उसकी हुकूमत शुरू हुई थी, और कब तक रही थी, ये रही थी 1545 तक, यानी कि 5 साल का अर्सा। उसके बाद आता है, हु वाज विलियम वर्ड्सवर्थ, तो ये इंग्लिश के एक पोइट हैं, शायर हैं पढ़े, अगर जो लिटरेचर से रिलेटेड लोग हैं या स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस बारे में पता होगा, आपने नाम वगैरह इनका सुना हुआ होगा। आगे चलते हैं हम, सिंध वाज सेपरेटेड फॉर बम्बई प्रेसिडेंसी इन द ईयर, कि सिंध को बम्बई से कब अलग किया गया था, 1936 AD में। आगे चलते हैं, हु वाज अ पोइट, अ जर्नलिस्ट एंड एन आर्मी पर्सनल, कि कौन सा बंदा था जो ये तीनों था, यानी कि एक शायर भी था, एक जर्नलिस्ट भी था और आर्मी का पर्सनल भी था, वो था फैज़ अहमद फैज़। इस शायर का नाम आप लोगों ने सुना हुआ होगा, हो सकता है आपने इसके कोई शेर भी सुने हुए हैं। तो व्हाट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सूरा, कि सबसे लार्जेस्ट जो सूरा है कुरान की, सबसे लंबी सूरत है वो तो है सूरत बकरा, उसके बाद कौन सी सूरत आती है, उसके बाद जो सूरा है वो सूरा अल इमरान है। सेकेंड लार्जेस्ट सूरा जो है वो सूरा अल इमरान है। उसके बाद हम आगे चलते हैं, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम गवर्नर ऑफ द प्रोविंस पंजाब वाज, कि पंजाब का जो पहला गवर्नर बना था मुस्लिम गवर्नर वो कौन था, अब्दुर रब निश्तर, ये पहला गवर्नर बना था पंजाब का। आगे चलते हैं हम, द पम्फलेट नाउ और नेवर वाज रिटन इन 1933, एक पम्फलेट बना था जिसका नाम था नाउ और नेवर, जो लिखा किसने था, वो लिखा था चौधरी रहमत अली ने, और किस सन में लिखा था, 1933 में लिखा था। आगे चलते हैं हम, पाकिस्तान सक्सेसफुली टेस्टेड 5 न्यूक्लियर डिवाइसेस एट चावी ऑन, जो न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था चावी के मकाम पर, वो किस डेट को हुआ था, वो डेट थी 28 मई और सन था 1998। आगे चलते हैं हम, द कैपिटल ऑफ कैनेडा, कि कनाडा का कैपिटल क्या है, तो कनाडा का कैपिटल है ओटावा। आगे चलते हैं हम, किंझर लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट, किंझर लेक किस डिस्ट्रिक्ट में वाक़या है, वो है ढाका। आगे चलते हैं हम,
हाउ मैनी सूरा इन होली कुरान के कुरान मजीद में टोटल कितनी सूरा हैं, ये मैंने ऊपर भी डिस्कस किया है। 114 सूरतें टोटल हैं, जिसमें से मक्की सूरा हैं 86 और मदनी सूरा है 28। आगे चलते हैं हम। व्हेन वाज ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फाउंडेड, के ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी थी? ये बनी थी 30 दिसंबर 1906, 1906 में बनाई गई थी। और कायदे आज़म ने इंडियन नेशनल कांग्रेस भी 1906 में ज्वाइन की थी। तो आप इस दोनों को आपस में रिलेट करके याद रख सकते हैं। नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन इज, कि कौन सा ऐसा प्लैनेट है जो सूरज के सबसे करीब है? तो ये है मरकरी। उसके आगे हम चलते हैं। लाहौर रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन, के लाहौर रेजोल्यूशन कब हुई थी? वो हुई थी 23 मार्च 1940, 1940 को। इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। इस रेजोल्यूशन को पाकिस्तान रेजोल्यूशन भी कहा जाता है। ये आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि अक्सर ये भी पूछा जाता है। 18 इज 75% ऑफ वट नंबर, के 18 है 75% एक नंबर का। वो कौन सा नंबर है? नंबर है 24। ये आपने कैलकुलेशंस करनी होती हैं, तब जाके आपको पता लगता है। अगर आप चाहते हैं कि हम मैथमेटिकल रिलेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने का तरीका भी आपको समझाएं, उसके ऊपर एक वीडियो बनाएं, तो आप लोग नीचे कमेंट में हमें बता दीजिएगा। तो हम इंशाल्लाह जो मैथमेटिकल रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो उनके हम हल करने का तरीका भी आपको बताएंगे और एक डिटेल्ड वीडियो हम उसके ऊपर बनाएंगे। तो आगे चलते हैं हम। जेरूसलम इज़ दी होली सिटी ऑफ, ये किस चीज़ की सिटी है? इसके अंदर कौन कौन से लोग रहते हैं? ये क्रिश्चियंस भी इसके अंदर रहते हैं, ज्यूज भी रहते हैं और मुस्लिम्स भी रहते हैं। ठीक है। तो हु वाज द फर्स्ट पंजाबी लैंग्वेज पोइट, के पंजाबी ज़बान के जो पहले शायर थे वो कौन थे? वो थे बाबा फरीद। आगे चलते हैं हम। थॉमस कप वाज एसोसिएटेड विद विच गेम, थॉमस कप किस गेम के साथ एसोसिएटेड करता है? वो है बैडमिंटन में थॉमस कप लिया जाता है। व्हाट इज बिग बैन, बिग बैन क्या है? बिग बैन एक क्लॉक है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट की बिल्डिंग पर है। ब्रिटिश पार्लियामेंट की बिल्डिंग के ऊपर एक क्लॉक लगी हुई है जिसका नाम है बिग बैन। आप लोगों ने इसके याद रखना है, ये अक्सर पूछा जाता है और पीपीएससी में भी ये क्वेश्चन मैक्सिमम आता है अक्सर। आगे चलते हैं हम। बम्बूरे और भम्बोरे इज एन एंशियंट सिटी लाइज नियर, कहाँ पर है? ये ढाका के करीब हैं। पाकिस्तान स्टील मिल कराची, पाकिस्तान की जो स्टील मिल कराची है वाज एस्टैब्लिश्ड विद द कॉरपोरेशन ऑफ, किसकी कॉरपोरेशन के साथ इस्टेब्लिश किया है? ये है रशिया की कॉरपोरेशन के साथ। ठीक हो गया। आगे चलते हैं हम। वेयर इज कायदे आज़म सोलर पार्क लोकेटेड, कायदे आज़म सोलर पार्क कहाँ पर वाक़या है? ये है बहावलपुर में। The largest copper deposits in बलोचिस्तान are found in the area of, ये चागी के मकाम में पाए जाते हैं। आगे चलते हैं हम। The law of gravitation was discovered by, तो जिन लोगों ने फिजिक्स वगैरह पढ़ी हुई है तो उन्हें पता होगा कि ये आइजक न्यूटन की बात हो रही है यहाँ पर। The oldest barrage on the Indus River is, कि इंडस रिवर पर सबसे पुरानी बैराज कौन सी है? वो है सक्खर बैराज। ठीक है। और ये सिंध में है। व्हेन हज वाज मेड कंपल्सरी, हज कब हमारे ऊपर कंपल्सरी किया गया था, लाजिम किया गया था, फ़र्ज हुआ था? ये था 9 हिजरी में, 9 AH। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ताजिकिस्तान? दुशंबे, इसका जो कैपिटल है वो दुशंबे है। हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ICAO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वो है मॉन्ट्रियल पर। आगे चलते हैं। मनामा इज द कैपिटल ऑफ विच एशियन कंट्री, मनामा किसका कैपिटल है? वो बहरीन है। बहरीन का जो कैपिटल है वो है मनामा। आगे चलते हैं। द मुस्लिम हिस्टोरियन एंड थिंकर इब्ने खुल्दून वाज बोर्न इन, कहाँ पर ये पैदा हुए थे? ये हुए थे ट्यूनीसिया में। और ट्यूनीसिया का जो कैपिटल है वो है ट्यूनिस। ये हम अभी ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। एक्सरेज हैव बीन डिस्कवर्ड बाय, एक्सरेज किसने डिस्कवर किए थे? अब जो आज के दौर में अब जो एक्सरे करवा रहे हैं ये डिस्कवर किसने किए थे? ये विल्हेम कॉनरैड रॉन्टगेन ने डिस्कवर किए थे। उसके बाद हम आगे चलते हैं। कायदे आज़म जॉइंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कायदे आज़म ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब ज्वाइन की थी? उसने ज्वाइन की थी 1913 में।
उसके बाद हम आगे चलते हैं, विच सूरा इज़ नोन एज द हार्ट ऑफ कुरान, कौन सी सूरा को कुरान पाक का दिल कहा जाता है, सूरा यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है। आगे चलते हैं हम, ही सेट डैश द शैडो ऑफ द ट्री, ही सेट अंडर द शैडो ऑफ द ट्री, कि वो दरख्त के साए के नीचे बैठा था। द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑफ पाकिस्तान इज़, पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है वो कौन सा है, वो है थर डेजर्ट है ये। उसके आगे हम चलते हैं, औरंगज़ेब डाइड इन, ये जो औरंगज़ेब आलमगीर था, मुगलिया हुक्मरान था जिसने इंडिया पर हुकूमत की थी, वो कब उसकी वफ़ात हुई थी, उसकी डेथ हुई थी 1707 में उसकी वफ़ात हुई थी। आगे चलते हैं हम, हु वाज द फर्स्ट पर्सन इन स्पेस, उसके बाद है हु वाज द फर्स्ट पर्सन वॉक ऑन स्पेस और हु वाज द फर्स्ट पर्सन ऑन मून। ये तीन अलग अलग बंदे थे, लेकिन हम अक्सर यहाँ पर मिक्स कर देते हैं कि जो सबसे पहला बंदा था जो स्पेस में गया था वो था यूरी गैगेरियन, जो स्पेस में गया था। उसके बाद आगे चलते हैं हम, वो हु वाज द फर्स्ट पर्सन, वो कौन सा बंदा पहला था जिसने स्पेस पर वॉक किया था, चला था, वो था एलेक्सिया लियोनोव। यानी कि यूरी गैगेरियन ने ट्रैवल किया था लेकिन उसने वहाँ पर वॉक नहीं किया था, वहाँ पर वो चला नहीं था। तो जो पहला बंदा स्पेस में चला था उसका नाम था एलेक्सिया लियोनोव, ठीक है। और वो पहला बंदा जो मून के ऊपर, जिसने चांद के ऊपर कदम रखा था, वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अक्सर हम तीनों की जगह नील आर्मस्ट्रॉन्ग लगा देते हैं, अक्सर हम यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये तीन अलग अलग बंदे थे। पहला बंदा वो जो स्पेस पर गया था वो था यूरी गैगेरियन, फिर वो बंदा जिसने स्पेस पर पहला कदम रखा था वो था एलेक्सिया लियोनोव, और वो पहला बंदा जिसने मून पर कदम रखा था वो था नील आर्मस्ट्रॉन्ग। आगे चलते हैं हम, विच ऑफ द प्रोविंसेस इज स्मॉलेस्ट इन पॉपुलेशन, कि कौन सा प्रोविंस है जो पॉपुलेशन के लिहाज से कम है, वो है बलूचिस्तान। आगे चलते हैं हम, द इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इज लोकेटेड इन, इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी कहाँ पर वाक़या है, यह है इस्लामाबाद में वाक़या। आगे चलते हैं हम, वेयर डिड अल्लामा इकबाल मेक हिज फर्स्ट पब्लिक प्रपोजल फॉर अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स, इसका जो हमारे पास आंसर है वो है इलाहाबाद। आगे चलते हैं हम, व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ इमेंस, इमेंस का एंटोनियम क्या है, वो है टिनी। उसके बाद हम आगे चलते हैं, बुर्ज खलीफा, बुर्ज खलीफा सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग इन द वर्ल्ड है, ये कहाँ पर लोकेटेड है, ये लोकेटेड है दुबई में। आगे चलते हैं हम, एंड है सिर्फ 6 MCQs हमारे रहते हैं, तो उसके बाद हम आगे देखते हैं, विच रिवर इज ऑफन मेंशन्ड इन बाइबल, कि जो बाइबल है, क्रिश्चियंस की जो बुक है बाइबल, उसके अंदर कौन से रिवर का जिक्र हुआ है, वो है जॉर्डन रिवर, जिसका जिक्र बाइबल में आया है। उसके बाद आगे हम चलते हैं, द कैपिटल ऑफ बेल्जियम इज, बेल्जियम का जो कैपिटल है वो क्या है, वो है ब्रसल्स। उसके बाद आगे हम देखते हैं, द मोस्ट ब्राइटेस्ट प्लैनेट इज, कि सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट सोलर सिस्टम में कौन सा है, वो है वीनस। उसके बाद है अलीगढ़ स्कूल, अलीगढ़ स्कूल वाज फाउंडेड बाय, किसने इसको बनाया था, फाउंडर कौन था इसका, वो था सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ स्कूल फाउंड किया था। उसके बाद हम आगे चलते हैं, द लास्ट सूरा ऑफ द होली कुरान इज, कि कुरान मजीद की आखिरी सूरा कौन सी है, वो है सूरा नास, और कुरान मजीद की सबसे छोटी सूरत कौन सी है, सूरत कौसर। उसके बाद लास्ट हमारा जो MCQ है, द सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम इज, कि जो सेकेंड स्मॉलेस्ट प्लैनेट है वो कौन सा है, वो है मार्स। और अगर हम बात करें कि सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम कौन सा है, वो है पड़ा जुपिटर। तो ये थे वो 100 MCQs जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं टेस्ट के हवाले से। आप सब ने इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। बाकी अगर आप चाहते हैं कि हम इस तरह मज़ीद MCQs की वीडियोस बनाएं तो आप सब ने नीचे कमेंट में हमें बता देना है ताकि हम नेक्स्ट वीडियो बना सकें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम मैथमेटिकल रिलेटेड क्वेश्चंस की वीडियो भी एक डिटेल्ड वीडियो बनाएं, उनको हल करने का तरीका आपको बताया जाए, तो उसके हवाले से भी आपने कमेंट कर देना है ताकि हम नेक्स्ट वीडियो जल्द अज जल्द पोस्ट कर सकें। ठीक है, शुक्रिया।